गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, दैट इज सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेज फॉर नेट वालों का तो ये फेवरेट है। ये इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इस समय पे स्पेशली सिग्मा ट्रॉपिक से और इन से बहुत ज़्यादा आते हैं। दिसंबर की बात छोड़ दें क्योंकि एनटीए ने लिया था तो थोड़ा सा इनिशियल पार्ट भी ले लिया, पर सिग्मा ट्रॉपिक पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे तो पूरा चैप्टर ही हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस। देखो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं पॉइंट्स में ही बताती हूँ। इट इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड in a pi system, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे, migration of group occurs from saturated carbon to unsaturated carbon। यह भी मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी कैसे। ये आप लिख लो, सैचुरेटेड कार्बन टू अनसैचुरेटेड कार्बन। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इन पॉइंट्स को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हमारा कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, पहला माइग्रेशन होता है ग्रुप का, ठीक है। माइग्रेशन होता है ग्रुप का, तो ये हमारा क्या है, हमारा सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाता है, तभी हमने लिखा इट इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन अ पाई सिस्टम। ये पाई सिस्टम है, इसका मूवमेंट होगा यहाँ से यहाँ पे। माइग्रेशन ऑफ ग्रुप अक्कर फ्रॉम सैचुरेटेड कार्बन टू अनसैचुरेटेड, इसको समझते हैं। देखो जो ये वाला कार्बन है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। और ये वाला हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों हो गए हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन। जो नंबरिंग करनी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट हम इसी में लिखेंगे, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सैचुरेटेड कार्बन, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन से स्टार्ट होगी और कहाँ पे मूव करेगी, टू अनसैचुरेटेड कार्बन। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, अगर आपने एक बार समझ लिए, सारी चाहे जितनी भी सिग्मा ट्रॉपिक हों 13, 15, 17, 23, 33, इनसे क्लियर हो जाएगी अगर आपने एक बार इसे ध्यान से समझ लिया। टू अनसैचुरेटेड कार्बन, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है सिस्टम, ठीक है। मैंने बोला कि नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सैचुरेटेड कार्बन टू अनसैचुरेटेड कार्बन। तो सैचुरेटेड कार्बन ये है 1, 2 एंड 3, ठीक, पहला। नेक्स्ट है जो भी माइग्रेटरी ग्रुप होगा, जैसे ये ग्रुप मेरा माइग्रेटरी ग्रुप है, उसको मैं दूंगी नंबर 1। तो ये पॉइंट भी लिख लो, जो माइग्रेटरी ग्रुप है इट विल ऑल्सो गेट अ नंबर 1। माइग्रेटरी ग्रुप जो है, ग्रुप माइग्रेटरी, एम को लिख रही हूँ, माइग्रेटरी ग्रुप हैविंग नंबर 1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एक और अब इस यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ 1-1 बॉन्ड। जो 1-1 बॉन्ड होगा हमेशा के लिए है, ये जो आपकी ट्रिक मैं बता रही हूँ ये हर एक पे अप्लाई होगी। आपको क्या करना है, 1-1 बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्या करना है, 1-1 बॉन्ड को ब्रेक करना है और 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 1 and 2, ठीक है। सिंपल सा है, देखो करते हैं। देखो पहले नंबरिंग की 1, 2, 3, इसको दे दिया 1, इसके बाद 1-1 बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इसके बाद मूवमेंट ऑफ बॉन्ड सिखाओ, जैसे हम लोग अपना करते ही हैं।
ये यहाँ चला गया, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये चला गया यहाँ पे। तो हुआ क्या यहाँ पे नेक्स्ट, मतलब इसका रिएक्ट मतलब रिजल्ट क्या हुआ, इसका जो है प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और जो ये ग्रुप था वो माइग्रेट करके थर्ड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट। कुछ भी नहीं किया, नंबरिंग किया, बॉन्ड की मूवमेंट की, पहले 1-1 बॉन्ड को ब्रेक करोगे, जहाँ तक एक और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे, जहाँ तक कंजुगेशन इन्वॉल्व हो, मतलब कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स हो, वहाँ तक होती है। जैसे 1-3 1-5 1-7, मान लो बीच में कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई तो वहीं पे आप स्टॉप कर दोगे, वहीं पे आप स्टॉप होगी, कॉन्जुगेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे इसमें कि हमारे को इसका नेमिंग कैसे करना है, कि मतलब इसमें हमें क्या पता चलेगा कि 1-3 है, 1-5 है, 1-7 है। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखो M, N। M का मतलब इन शॉर्ट मूविंग, जो भी मूविंग ग्रुप है, हमारा मूविंग ग्रुप क्या है G है, ठीक है। G को क्या नंबर मिला हुआ है 1, तो वो उसका नंबर आप यहाँ पे लिख दो, जैसे यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। ये मूव करके कहाँ पे गया, थर्ड पोजीशन पे, तो ये लिख दिया 1। तो ये हो गई 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। इसी का दूसरा पार्ट भी है कि मतलब नेमिंग कैसे कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो कि जो न्यू सिग्मा बॉन्ड बना वो किन किन नंबर्स के बीच में बना। इसको हमने नंबर 1 दे रखा था, इसको नंबर 3 दे रखा था, 1 और 3 के बीच में न्यू सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है ना। वो 1-1 ब्रेक होने के बाद जो न्यू सिग्मा बॉन्ड बना वो 1 और 3 के बीच में बना, तो भी हम इसका क्या नाम दे देंगे 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है हमारी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। इसी के डिफरेंट पार्ट्स हैं 1-3 1-5 1-6 1-7। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस बार मैंने 5 कार्बन्स लिए और यहाँ पे G ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब इसकी पहले हमने क्या करना है, पहला तो हमारा क्या रूल है कि नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम सैचुरेटेड कार्बन। ये सारे अनसैचुरेटेड कार्बन है, लगातार कॉन्जुगेशन चल रही है, नंबर 1 2 3 4 और 5। जो माइग्रेटरी ग्रुप है उसको भी क्या नंबर देना है, नंबर 1, ठीक है। इसके बाद बॉन्ड्स की मूवमेंट दिखानी है, 1-2 के बीच में बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये वाला ग्रुप उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, क्या होगा CH2 जो स्टार्टिंग में है उसके बीच में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड 3, और ये हो गया हमारा यहाँ पर G, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, जो हमारा यहाँ पे 1, इस पे तो नंबर 1 ही था ग्रुप पे, ये हमारा नंबर 1 था और गया किस पे 1 2 3 4 5, तो ये हो गई हमारी 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ठीक है। ये था हमारा इसका नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन आता है इसमें से कि 1-3 थर्मली अलाउड होगी, फोटोकेमिकली अलाउड होगी, कैसे होगा 1-3 1-5 1-7, ये किस तरीके से होगा। तो अब इस अप्रोच के ऊपर चलते हैं। और सेकेंडली ये भी कि जो ये माइग्रेटरी ग्रुप है, ये जो माइग्रेटरी ग्रुप है G, ये क्या क्या हो सकती, क्या क्या पॉसिबिलिटी है माइग्रेटरी ग्रुप की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माइग्रेशन, हेडिंग डालेंगे हम लोग माइग्रेशन, कि माइग्रेशन किस चीज़ का हो रहा है, कौन सा ग्रुप है, कैसे कैसे माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखो जो G होता है, G कोई भी सिंगल एटम हो सकता है, सिंगल एटम हो सकता है जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, जो जनरली हम लोग स्टडी करते हैं, या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स जैसे फॉर एग्जांपल CH3 भी हो सकता है, जिसे हम अल्काइल भी शिफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन मूव कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट। मान लो कि अगर हाइड्रोजन कर रहा है तो हम बोलेंगे 1-3
हाइड्रोजन शिफ्ट, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1,5 भी हो सकता है, 1,7 भी हो सकता है। मान लो अल्काइल ग्रुप शिफ्ट कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे, 1,3 अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल का मतलब क्या है, कार्बन एटम, ठीक है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, बड़ा बल्कि ग्रुप भी हो सकता है। तो ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स को हम लोग नहीं माइग्रेट कराते, तो जनरली हम दोनों ये माइग्रेशंस पढ़ते हैं। तो माइग्रेशन दो तरीके की हो सकती है, या तो हाइड्रोजन माइग्रेट करे, ठीक है, या तो हाइड्रोजन माइग्रेट करे, या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करे, अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करे, ठीक है। अगर हमारा हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, या अल्काइल ग्रुप ही माइग्रेट कर रहा है, कोई भी माइग्रेट कर रहा है, इनकी दो तरीके की इंटरैक्शंस पॉसिबल हैं, जो हम बताते हैं ना, थर्मल अलाउड है या HNU। हमने अपनी स्टार्टिंग क्लासेस में भी किया था कि सुप्रा सुप्रा इंटरैक्शन होगी कि एंट्रा एंट्रा। तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो वो दो तरीके से कर सकता है, या तो वो सुप्रा सुप्रा इंटरेक्ट करके जाए, मतलब सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन हो, या फिर एंट्रा एंट्रा इंटरेक्शन हो, ठीक है। अगर जो लोब्स हैं जिससे वो माइग्रेट कर रहा है, हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा था ना, G ग्रुप माइग्रेट कर रहा था, अगर जो G ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, अगर वो माइग्रेट कर रहा है बिटवीन सेम फेजेस ऑफ द लूप, मतलब इफ माइग्रेशन अकर्स, लिखोगे आप, इफ माइग्रेशन अकर्स बिटवीन सेम फेजेस ऑफ द लूप, सेम फेजेस ऑफ द लूप। अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस सारी देखी होंगी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की, तो आपको पता चल गया होगा कि सेम फेजेस का क्या मतलब है। सेम फेजेस का मतलब है, अगर पॉजिटिव है, मैं अभी करके दिखाऊंगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अगर माइग्रेशन हो रहा है सेम फेजेस के बीच में तो उसे बोल देंगे हम सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन। अगर माइग्रेशन हो रहा है बिटवीन डिफरेंट फेजेस ऑफ द ग्रुप, डिफरेंट फेजेस ऑफ द ग्रुप, डिफरेंट फेजेस ऑफ द लूप, तो हम उसको बोल देंगे एंट्रा एंट्रा इंटरेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि मैंने ये क्या बताया आपको, ठीक है, यहीं पे मैं कर देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि हमने पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो ये लिया था ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ मेरा मान लेते हैं हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो कार्बन होते हैं, ठीक है, कार्बन किसके लोब्स किस चीज़ से मिलकर बनता है, कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो पाई वाले इन्वॉल्व होते हैं ना, P वाले ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे ये P ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तो 1s ही होता है, 1s1। तो ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई, स्फेरिकल। एक क्या कहते हैं, एस ऑर्बिटल तो क्या होती है, स्फेरिकल होती है, तो ये तो हो गया एक स्फेरिकल लोब, ठीक है। मेन बात क्या कर रहे हैं हम, कि अगर जो ये माइग्रेशन हो रही है, अगर हम ना क्या करते हैं, हमेशा मैंने ये भी बताया था अपनी क्लासेस में कि जब भी लोब्स की बात करेंगे हम सिर्फ टर्मिनल वालों को देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को उठाएं और इनके फेजेस, मान लो ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, मतलब सेम फेजेस के हैं, मतलब माइग्रेशन ऑफ H हो रहा है बिटवीन द लोब्स हैविंग द सेम फेज, मतलब ये भी प्लस माइनस माइनस बॉन्डिंग फेजेस हैं, तो उसको हम बोल देंगे सुप्रा इंटरेक्शन। और अगर यही चीज़ माइग्रेशन हो रहा है और अगर फेजेस डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ इसी चीज़ को, ये है, ये है, ये है, 3 कार्बन थे ना उसमें, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, अगर वो फेजेस जिनके बीच में ये लोब, ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा है, वो डिफरेंट फेजेस के हैं, तो उस इंटरेक्शन को हम क्या बोल देंगे, एंट्रा एंट्रा इंटरेक्शन। क्या बोल देंगे, एंट्रा एंट्रा इंटरेक्शन। ये इसमें इंटरेक्शन दिखाते कैसे हैं, मतलब ये सुप्रा सुप्रा दिखाते कैसे, ध्यान से देखना। देखो क्या करते हैं, हम टर्मिनल वाले लोब्स ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने ले लिया टर्मिनल लोब, ठीक है, ये मान लो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। इसके ऊपर मैं हाइड्रोजन को ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, जो कि है प्लस, क्योंकि बॉन्डिंग है इनके बीच में, ठीक है। अब ये दोनों आए, ये तो इनिशियल स्टेज है। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ था, ये यहाँ मूव करेगा, ये उठ के यहाँ जाएगा, तो नेक्स्ट में क्या होगा,
ये इनके बीच में आएगा, ठीक है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस, ये इंटरेक्ट किया, ये इंटरेक्ट किया, ठीक है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रही है। अगर सेम फेजेस है ये इंटरेक्शन, इसे क्या बोलेंगे, सुप्रा सुप्रा। इससे फिर रिजल्टेंट हमारा क्या बन गया, ये ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके ऊपर आ गया। मतलब पहले इस लोब के ऊपर था, फिर बीच में आया, इन दोनों से उसने इंटरेक्शन किया, फिर वो शिफ्ट हो गया परमानेंटली इसके ऊपर, जिसमें हमने इसमें माइग्रेशन दिखा दी थी, है ना। ये ग्रुप उठ के पूरी तरीके से यहाँ पे चला गया था। इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, इसमें हम कैसे दिखाएंगे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। अब ये प्लस ये माइनस ये प्लस, अगर मैं इनके बीच में दिखाऊंगी फॉर एग्जांपल, तो इसके साथ तो वो बॉन्डिंग इंटरेक्ट कर नहीं पाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ दिखाऊंगी, यहाँ तो इंटरेक्ट हो जाएगा, पर यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा। तो एंट्रा में क्या होता है, एंट्रा में क्या होता है, ये यहाँ पे हम लोग ना दिखा के इसको यहाँ पे दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये यहाँ भी इंटरेक्ट कर जाता है और यहाँ पर भी इंटरेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की अगर इंटरेक्शन हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, एंट्रा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पूरी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, क्योंकि इन्हें बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिखानी है। तो ये हम बोलेंगे एंट्रा इंटरेक्शन। फिर से एक सेकंड में रिवाइज करा देती हूँ। देखो, जो जी ग्रुप था वो H भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो माइग्रेशन दो तरीके की हो सकती हैं, हाइड्रोजन भी माइग्रेट कर सकता है, अल्काइल ग्रुप भी माइग्रेट कर सकता है। चाहे हाइड्रोजन हो चाहे अल्काइल हो, उनमें दो पॉसिबिलिटी है इंटरैक्ट करने की, एक तो सुप्रा, एक एंट्रा। अगर जिन भी ग्रुप पे वो माइग्रेट कर रहा है, उनके जो लोब्स हैं उनके फेजेस सेम हैं, मतलब ये भी प्लस, तो उस तरह की इंटरेक्शन को हम बोलेंगे सुप्रा इंटरेक्शन। अगर उनके लोब्स डिफरेंट हैं, मतलब ये प्लस ये माइनस, और फिर इंटरेक्शन हो रही है, मतलब ये बीच में इंसर्ट होगा, तब बॉन्डिंग इंटरेक्शंस आएंगी, तो उस इंटरेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एंट्रा इंटरेक्शन। अब इसी को और ब्रॉड होते हुए लेते हुए चलते हैं कि अभी तो क्वेश्चन हमारा क्लियर नहीं है, तो मैंने इंटरेक्शन बताया, अभी तो क्लियर ये नहीं हुआ कि भाई ये थर्मली अलाउड होगा कि HNO अलाउड होगा। तो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, FMO अप्रोच देखनी पड़ेगी। तो अब हम हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, और सबसे पहले हम लोग करेंगे 1-3 का मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस, ठीक है, ऑफ सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कितने टाइप की होती है सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस, ठीक है। तो नंबर 1 ये होती है हमारी सबसे पहले, जैसे 1-3 हो सकती है, ठीक है, या ये हो सकती है 1-5, आप कितनी भी बढ़ा सकते हो, या हो सकती है 1-7, ठीक है, कितनी भी सो ऑन, मतलब 1-3, 1-5, 1-7, 1-9, 1-11, मतलब यहाँ पे ऑड होना चाहिए, ठीक है। ये हम नॉर्मली इतनी स्टडी करते हैं, तो मैं ये लिख लेती हूँ। और नेक्स्ट होती है 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ठीक है, इस तरीके की होती है। यहाँ पे सिग्माट्रोपिक आप कर लेना, ठीक है। अभी मैं ये भी बताती हूँ एक बार, जैसे कि 1-3 किया, 1-5 किया, अब एक बार 1-3-3 बताती हूँ कैसे होगा। जैसे आप अपने आप करेंगे ये कि कैसे हम इसकी नंबरिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है ये कोई ग्रुप दे रखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सारे रूल्स लगा दो जो मैंने समझाए थे। मैंने क्या क्या समझाया था कि जो भी सैचुरेटेड कार्बन है उसको आप क्या दे दोगे, नंबर 1। जो भी ये मेरा सैचुरेटेड कार्बन है, इसको मैं नंबर 1 दे दूंगी। तो ये भी मेरा सैचुरेटेड है, इसको भी नंबर 1 दे दूंगी। इसके बाद अनसैचुरेटेड तक जाना है, जहाँ तक कॉन्जुगेशन है, और नंबरिंग करते जाना है, ठीक है, 1 2 3। इसके बाद क्या करना है, 1-1 बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 1-1 बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। इसके बाद मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स दिखाना है। तो कैसे मूवमेंट होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक है।
देख बताते कि रिजल्ट क्या बनता है, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। ठीक, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला गया, ये यहाँ चला गया, और ये 3 था, ये 3 था। मैंने कहा था नेमिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो जो माइग्रेट किया हो, तो माइग्रेशन तो इसमें किसी तरह की हुई नहीं है, ब्रेकिंग हुई और फॉर्मेशन हुई, या जिनके बीच में बॉन्ड्स बने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किसके बीच में बना, 3-3 के बीच में बना है, तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ठीक है, इसको अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। और ये आज हम अभी 13, 15, 17 इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता है, समझ आया ना। अब देखो ये हो गई सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। अब इसको अगर हमें ये जानना हो कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, क्योंकि जब हम एफएमओ अप्रोच बनाते हैं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, जैसे हमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में बनाया, कीटीन में बनाया, 1,4 में बनाया, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने। तो क्या करना होगा आपको, इनको ऐड करना है बस, 13, 15, 17, इनको ऐड कर दो, ये हो गया 3 + 3, ठीक है। अब जैसे इसको ऐड किया तो ये क्या आया इसका आंसर, तो 4 आया, तो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हीं को लिखेंगे किनके टर्म में, क्योंकि हमें हमेशा आदत होती है 4n और 4n + 2 के टर्म में पढ़ने की। तो अब यहाँ पे हेडिंग डालोगे, यहाँ पे लिखोगे 4n and 4n + 2, मतलब इस फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे, n की वैल्यू 1 रखो तो क्या आ जाएगा 4, तो मतलब ये आ जाएगा 4n सिस्टम। यहाँ पे 1 रखो तो 4 + 2 6, तो 4n + 2। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में करना सिखाया है, तो इसी में 2 रख दोगे तो ये 4n सिस्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n + 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि 1,3 में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, क्योंकि एफएमओ अप्रोच में ये आता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1,3 जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। अब इसका करेंगे और ये देखेंगे क्या ये थर्मली अलाउड है, फोटोकेमिकल अलाउड है, सुप्रा इंटरेक्शन है कि एंट्रा इंटरेक्शन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और स्पेशली गेट में, और स्पेशली गेट में तो आता ही है, नेट में भी आता है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि इन लोगों में जैसे 1,3 सिस्टम है, सुप्रा HNO अलाउड है कि थर्मल अलाउड है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अभी हम करते हैं, 1,3 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एक एग्जाम्पल लिख लें इसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल वही वाला लिख लेते हैं जो हम लिख रहे थे, ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 और ये ग्रुप है G, ठीक है, 1 2 3, ये यहाँ पे गया, ये बाद में यहाँ जाएगा। पहले हमें तो इसका बनाना है एफएमओ अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स काउंट करते हैं, ठीक है ना। करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स काउंट करते हैं। कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स है, 1 2 3। तो जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होते हैं उतने ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बनाते हैं, उतने ही वेव फंक्शंस हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट क्लास आप लोगों की याद होगी, नहीं याद है तो बहुत गलत बात है, उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो ये मेरा मान लो psi1 है, ये psi2 है और ये मेरा psi3 है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं उतने हम वेव फंक्शंस बनाते हैं। सेकेंड, उतने ही हम लोब्स बनाते हैं, 1 2 and 3, ठीक है। और मैंने ये अपना ट्रिक बताया था कि अगर फर्स्ट लेवल है, ठीक है, पहली बात तो खुद ही देखोगी 1 - 1 मतलब 0 नोड, कोई भी नोड नहीं है। नोड नहीं है तो इसका मतलब है सारी बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस दिखानी है। बॉन्डिंग इंट्रैक्शन का मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। पहली ट्रिक तो यही थी कि पहला और जो लास्ट वाला होगा, पहले वाले में तो सारे एक जैसे होंगे, लास्ट वाला जो भी लास्ट होगा अल्टरनेट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ध्यान कर लो, रिवाइज कर लेना दोबारा, ठीक है। और एक और ट्रिक बताई थी कि अगर ऑड होगा तो लास्ट के लोब्स एक जैसे होंगे,
प्लस प्लस, ठीक है। तो बॉन्डिंग ही है, कोई भी नॉट नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। साइड 2 2 - 1 = 1, मतलब हमें एक नोड दिखानी है, ठीक है। अब एक नोड दिखानी है और मैंने बताया था अगर ऑड नंबर ऑफ लोब्स होते हैं तो बीच वाले को हम लोग नोड के फॉर्म में दिखाते हैं। इवन है तो साइड के जो ऑर्बिटल्स हैं वो प्लस माइनस मतलब अपोजिट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड आते हैं, लास्ट है तो बिना देखे बिना सोचे कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस ये, ठीक है। अब अपने आप काउंट देख लो एक बार, 3 - 1 2 नोड्स होने चाहिए, तो एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, यहाँ पे एक नोड होना चाहिए था, वो ये हो गया, ठीक है। अब इसी को हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं इसमें। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आए, ठीक है। तो यहाँ पे साइड 2 मेरा मतलब ये मेरी थर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ये मेरा बन गया HOMO इन केस ऑफ थर्मल। ये ध्यान रखना है, अभी मैं ये मिटा दूंगी तो फिर ध्यान रखो कि जब थर्मल कंडीशन था तो साइड 2 मेरा क्या बन गया था? होमो। पर अगर इसी को मैं HNu दे दूँ, ठीक है, एक्साइट कर देंगे अगर हम, तो क्या होगा? ये तो वैसे कि वैसे रहेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा यहाँ पे, तो अब हमारा होमो क्या बन जाएगा? मतलब इन केस ऑफ HNu कंडीशन Psi3 बिकम अ होमो, Psi3 बिकम अ होमो, और यहाँ पे हमारा था साइड 2, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट एक और बात, जब मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन मैंने करवाई थी तो वहाँ पे भी एक सिंगल मॉलिक्यूल होता था, रिंग ओपनिंग रिंग क्लोजिंग होती थी, तब मैंने बोला था इट इज़ ए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जब मैंने करवाया 4+2 साइक्लो एडिशन, 2+2 4+2 पोलर, पता नहीं कितनी मैंने करवाए, तो उनमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते थे, तो मैं उसको बोलती थी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब यहाँ पर भी देख रहे हो आप, एक ही मॉलिक्यूल में ही माइग्रेशन हो रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो आ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब स्टार मार्क करके ये लिखोगे, इट इज़ ए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो जब भी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी हम हमेशा सिर्फ होमो से डील करते, लूमो से डील नहीं करते, क्योंकि 4+2 में हमने डाइनोफाइल लिया था, एक का होमो एक का लूमो। जब यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है तो एक ही मॉलिक्यूल की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम होमो की बात करेंगे, तो यहाँ पर वी विल ओनली डील विथ होमो। तो अब हम इसका कर सकते हैं कि कैसे होगा। अब इसी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छे से नोट कर लिया। अब मैं इसको मिटाऊंगी और ये ध्यान रखूंगी कि साइड 2 मेरा थर्मली पे था और साइड 3 HNu पे था, ठीक है। अब इसमें अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो ये बताएंगे ये थर्मली अलाउड है कि फोटोकेमिकली अलाउड है। एक अच्छे से समझ लिया ना, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, पर एक बार इसी क्लास को 2 बार 3 बार अपना खुद पढ़ोगे, 4 बार, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है, पहला पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, क्या ये थर्मली अलाउड होगी? तो पहले हम थर्मल कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमने क्या लिख दिया? थर्मल कंडीशन। अब मैंने क्या बोला है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। नहीं अभी रुको, थर्मल में होमो हमारा क्या था? साइड 2 है ना, जो हमने थर्मल किया था तो साइड 2 था, ठीक। अब साइड 2 में 2 पॉसिबिलिटी होंगी। अब देखो, हाँ साइड 2 है ये लिखा, फिर इसके बाद हमें पता है जब भी ऑड होगा तो ऑड में क्या करना है हमें, और टर्मिनल लोब्स ही ले रहे हैं, तीनों लोब्स नहीं लेंगे, सिर्फ हम टर्मिनल लोब्स लेते हुए चलेंगे। 3 लोब्स बनाए थे ना उस समय, मैंने एक बीच में भी बनाया था, वो नहीं लेंगे, सिर्फ साइड में। 2 है, 2 इज़ इवन, मतलब यहाँ पे डिफरेंट बनाना है, ठीक है। मैंने ये बताया था 2 तरीके की इस पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये सुप्रा इंटरेक्ट करे, सुप्रा इंटरेक्ट करे, या फिर ये एंट्रा इंटरेक्ट करे, ठीक है। 2 तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सुप्रा होगा, अब देखो हमारा यहाँ पे है क्या, यहाँ पे तो मेरा हाइड्रोजन एटम है, अभी हम कर रहे हैं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट,
अल्काइल शिफ्ट भी करेंगे, वो कल करेंगे, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट क्या थर्मली अलाउड है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरा हो गया हाइड्रोजन, तो ये ऑब्वियस से बॉन्डिंग है तो मैंने इसे प्लस दिखा दिया। अब सुप्रा सुप्रा का क्या मतलब है कि ये बीच में आया, ध्यान से देखना है, क्योंकि सुप्रा सुप्रा में हम सेंटर में ले आते थे, ठीक है। अगर आप इसके बीच में इंटरेक्शंस दिखाओगे तो ये तो बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हैं, बट ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस कभी भी इंटरैक्ट नहीं करती हैं। इसमें क्या होगा, ऐसे ही लोब्स बनेंगे, क्योंकि लोब्स तो हमको पहले से गिवन है, क्योंकि हम साइड 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे सेंटर पे बनाते थे, तो यहाँ पे अगर आप इंटरेक्शन देखोगे तो यहाँ पे भी वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी इंटरेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे 2 चीज़ें देखती हैं, जब बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखते हैं तो 2 चीज़ें देखते हैं। यहाँ मैं लिख रही हूँ, जैसे एक तो सिमेट्री अलाउड और एक ज्योमेट्री अलाउड, ज्योमेट्री एंड सिमेट्री। सिमेट्री देखो ध्यान से एक बार सुनोगे सारा फिर अपने आप कर पाओगे। तो यहाँ पे सिमेट्री को मैं S लिख रही हूँ, ज्योमेट्री को G लिख रही हूँ, यहाँ S यहाँ G। तो जब सिमेट्री की बात करेंगे तब साइंस देखेंगे, तो पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, पर इस पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो मतलब सिमेट्री इट इज़ फॉरबिडन, सिमेट्री इट इज़ फॉरबिडन। अब यहाँ पे कर लेते हैं पहले, ये प्लस प्लस ये प्लस प्लस, मतलब इट इज़ सिमेट्री अलाउड, ठीक। ज्योमेट्री में क्या करना है, साइन भूल जाने हैं, साइन भूल जाने। ज्योमेट्री में हम देखेंगे अगर दोनों लॉब्स, देखो कहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसे वाला कि किसी को ज़बरदस्ती बीच में घुसाओ और फिर इंटरेक्ट कराओ, तो ऑब्वियस सी बात है ज्योमेट्री तभी अलाउड करेगी जब वो इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो। ज़बरदस्ती घुसाओ और इसको प्रॉपर अगर इंटरेक्शन कराना है तो इस लोब को आपको घुमाओगे तब वो इस तरीके की इंटरेक्शन देगी, है ना। ध्यान से सुनो, जब ज्योमेट्री की बात करेंगे तब हम साइन नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब इस तरीके में यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता तो हाँ, तब मैं बता देती कि हाँ क्या कहते हैं ज्योमेट्री अलाउड है। यहाँ पे ये तो चाहे यहाँ नेगेटिव है, पर ज्योमेट्री अगर आप देखते हो तो हाँ, कोई भी ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं, जैसे एच आया उसने इंटरेक्शन कर ली, तो ये ज्योमेट्री अलाउड है। यहाँ पे इसने बीच में घुसा, ये एंटर किया, देन उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही, या इसी बात को कह लो अगर इसे ऊपर करते तब इसको घुमाते, इसको ट्विस्ट करते, इसको फोल्ड करते, तब इनके बीच में ज्योमेट्री अलाउड होती, इस तरीके का स्ट्रक्चर पॉसिबल होता। स्ट्रक्चर, क्योंकि हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, साइन की बात नहीं कर रहे हैं, हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए, तो घूमना ही पड़ेगा ना इसको इंटरेक्शन करने के लिए, तो इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये सिमेट्री फॉरबिडन है, ये ज्योमेट्री अलाउड है, ये सिमेट्री अलाउड है पर ज्योमेट्री फॉरबिडन है। तो इसका मतलब ये है कि 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट थर्मली अलाउड नहीं है। 1,3 इससे रिजल्ट हमारा ये आया दैट 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट इज़ नॉट थर्मली अलाउड, इज़ नॉट थर्मली अलाउड। एक और कंक्लूजन आया इससे दैट, जैसे कि एक और जो मैंने ये बताया कि इसे ट्विस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ 3 कार्बन एटम्स हैं, जो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बता रहे थे 1,3 का, तो इसी तरीके से ना 3 कार्बन थे। जितना छोटा मॉलिक्यूल उसको घुमाना उतना ही मुश्किल, थोड़ी बड़ी चेन होगी, आपने जितना बड़ा, जैसे आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा हो, तो जितना मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है वो फ्लेक्सिबल होता जाता है। तो ये है रिजिड सिस्टम, जिसके वजह से ये मूवमेंट नॉट अलाउड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इट इज़ अ रिजिड सिस्टम। 1,3 इज़ ए रिजिड सिस्टम, जिसके वजह से ट्विस्टिंग इज़ नॉट अलाउड। 1,3 इज़ रिजिड, सो ट्विस्टिंग इज़ नॉट अलाउड, जिसके वजह से ये एंट्रा भी फॉरबिडन हो गया, एंट्रा भी फॉरबिडन हो गया। जैसे जैसे लंबी चेन करेंगे ना 1,7 पे जब जाएंगे तो ट्विस्टिंग अलाउ हो जाएगी, तब देखेंगे अभी। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये आया दैट इट इज़ 1,3 हाइड्रोजन इज़ नॉट थर्मली अलाउड। अब यही चीज़ हम लोग करेंगे फोटोकेमिकली, अब यही चीज़ हम लोग करेंगे फोटोकेमिकली, करेंगे यही चीज़ HNu पे, ठीक है। फोटोकेमिकल पे हमारा होमो क्या था,
हमारा होमो कौन सा था, psi3 था। और psi3 हमारा क्या होता है, ऑड होता है। ऑड होता है तो लोब्स हमारे क्या होंगे, जो टर्मिनल लोब्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेम फेजेस के होंगे, ठीक है ना। सारी क्लासेस रिवाइज हो जाएंगी इसी के अंदर, ठीक है। और इसमें दो तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई, ये सुप्रा सुप्रा इंटरेक्ट करे या फिर एंट्रा एंट्रा इंटरेक्ट करे, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये सुप्रा सुप्रा इंटरेक्ट कर रहा है तो दोनों लोब्स तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये है प्लस साइन, ये यहाँ भी इंटरेक्ट करेगा, यहाँ भी करेगा, सेम यही चीज़ बना लो। यहाँ पे लोब्स तो सेम है पर इस समय पे ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन है, पर ये वाली बॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं है, ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें लिखो, सिमिट्री ज्योमेट्री, सिमिट्री ज्योमेट्री। तो सिमिट्रिकली अगर आप देखोगे तो येस इट इज़ सिमिट्रिकली अलाउड, प्लस प्लस से। ज्योमेट्रिकली भी देखो, मैंने कहा था ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए दोनों हो बीच में, ये हाइड्रोजन, क्योंकि उसको नीचे थोड़ी ना जाना है, हाइड्रोजन तो ऊपर है, उसका बॉन्ड तो ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो येस ज्योमेट्री भी अलाउड है। अब यहाँ देखोगे तो सिमिट्री भी फॉरबिडन है क्योंकि ये प्लस माइनस हो गया। ज्योमेट्री तो ये फॉरबिडन था ही, जो अभी हमने पिछले में किया, ट्विस्ट करना अलाउड नहीं है, और ये इसके बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिख नहीं रहा, इस तरीके की इंटरेक्शन आ नहीं रही। सो द रिजल्ट एंड द कंक्लूजन ऑफ द होल क्लास इज 1,3 hydrogen shift is photochemically supra allowed, supra allowed। इसको बड़ा मार्क करके अपने नोट्स में लिखना है। कंक्लूजन तो यही है, अगर लर्न कर लो तो लर्न कर लो, पर मैंने सोचा जो बच्चे सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी कि उनको अगर पेपर में दिखाना होगा तो वो अच्छे से दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ वो कंपटीशन एग्ज़ाम आप लोगों को, इसको मैं आगे ही आपको ट्रिक भी बताऊंगी कैसे याद रखना है। 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट इज़ फोटोकेमिकली सुप्रा अलाउड। ये है हमारा कंक्लूजन। सो क्लास होप आपको ये सिग्मा ट्रॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट और ये स्टार्टिंग पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट। एंड अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही चीज़ को आगे लेते हुए चलेंगे, 1517 का करेंगे एंड अल्काइल शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन हो गया है तो थोड़ा वो मैं फास्ट पढ़ाऊँगी, तो दैट आपका ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होगा। इसके बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो क्लास फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।